हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीसीए के लिए, जो बीसीए की एग्जाम है और बीसीए के अंदर जो मैथमेटिक्स चलती है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये देखिए, बीसीए के अंदर हम जो मैथमेटिक्स चलती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए देखते हैं। देखो, बीसीए का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसके अंदर हमारे पास में 5 यूनिट्स दी गई होती हैं और ईच यूनिट 20 मार्क्स की होती है। जिसके अंदर हम आज देखते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट यूनिट है ये हमारे पास में 20 मार्क्स की होगी। और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर दिए गए हैं। 3 चैप्टर कौन से हैं? जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारे पास में है नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। और जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या नाम है? देखो, बाइनोमियल थ्योरम। और इसी के साथ है मैथमेटिकल इंडेक्शन। बाइनोमियल थ्योरम प्लस मैथमेटिकल इंडेक्शन है। और जो इसी के साथ हमारे पास में जो थर्ड चैप्टर है वो है रिकरेंस रिलेशन। क्या नाम है? रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन। ये जो चैप्टर है हमारे पास में, ये 3 चैप्टर हुए, एक नंबर सिस्टम, एक बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडेक्शन, रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम में हम वही क्वेश्चंस देखते हैं कि जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। मैं यहां जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो एग्जाम ऑफ यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे ऐसे कैसे मिल सकते हैं। इनके बेसिस कोई भी, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपन यहाँ स्टडी करेंगे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी आपके पास डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो आइए हम चर्चा करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमारे पास में यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम में ये देखते हैं हम कि नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ सबसे ज्यादा बाइनरी फॉर्म के ऊपर चर्चा की जाती है। एक होता है डेसिमल, एक यहाँ बाइनरी। इन दो से आपके पास क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके पेपर में। दो यहाँ से हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं? एक तो मिलते हैं बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, बाइनरी टू डेसिमल। एक मिलता है डेसिमल को बाइनरी में। अब इसके अंदर भी अलग अलग फॉर्मेट हो जाते हैं। जैसे फ्रिक्शन हो उसको चेंज करना, और जैसे फ्रिक्शन को पहले बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल वाले को बाइनरी में, इनको चेंज करना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और यहाँ हम देखेंगे बाइनरी जो डिजिट होते हैं उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ये सब चीजें आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आप लोग हो जाइए तैयार। अब सुनिए मेरी काम की बात कि बाइनरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 1 और 0। और डेसिमल के अंदर हम चर्चा करते हैं तो 2, 3, 4 ऐसे करके हमारे पास 9 तक के होते हैं। और इन एक का अलग यहाँ इंपॉर्टेंस है। 2 को आप बाइनरी में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 3 को बाइनरी में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 4 को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। और अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास में ये है कि ये देखो हमारे पास है बाइनरी एडिशन। यानी जो नॉर्मली हमारे पास डेसिमल में 9 तक के जो डिजिट हैं उनको आप बाइनरी में किस तरीके से लिख सकते हैं। इनको जो फॉर्मेट है चेंज करने का वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब हम यहाँ स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उनको याद रखना है, इसलिए हम यहाँ देखते हैं। देखो, 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं। और 1 + 1 को बाइनरी में 1 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 0। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी में? 1 0। तो यहाँ 1 0 + 1 तो ये आ गया 1 1। क्या आ गया? 1 1 आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे 4 को यहाँ लिख सकते हैं 3 + 1 यानी 1 1 + 1 फिर 1 0 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये आपको स्टैंडर्ड मान बताए कि ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये जो वैल्यू है ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इससे ये कैसे आई, ये कैसे आया, 9 से ये कैसे आया, इसका जो एक फॉर्मेट है, फॉर्मूला है जिससे हम चेंज करते हैं वो हम ज्ञात करते हैं। देखो, आप यहां देखते हैं जब भी कोई हमारे पास में नंबर हो, अगर हमारे पास में अगर डेसिमल में कोई नंबर हो, डेसिमल में मान लो कि आपने लिखा 151, तो ये डेसिमल में हुआ। ये किस में है? डेसिमल में है। तो डेसिमल में है तो डेसिमल के नीचे यहाँ बेस में 10 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 10 लिखा जाता है। ये क्या है? डेसिमल नंबर है। ये है हमारे पास में डेसिमल नंबर है।
ये क्या है, डेसिमल नंबर है। अब चलते हैं अगर बाइनरी की, जैसे मान लो कि आप यही देख लो, ये 100 है, ये क्या है, ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी के नीचे अब यहाँ हम देखते हैं 2, यहाँ बेस में क्या लगाएंगे, 2। हमारे पास बाइनरी नंबर 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं। आगे देखते हैं, ये है हमारे पास में बाइनरी नंबर, ये हमारे पास में क्या है, बाइनरी नंबर। अब हम चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इतना ही टाइम बचा हुआ है कि हम क्वेश्चन ही देखेंगे, अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास में। और अब हम चलते हैं आगे। तो देखो, मैंने जो क्वेश्चन यहाँ दिए हैं पहले भी मैं बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, ये ही एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो चलिए अब हम देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, कन्वर्ट 11110 टू इनटू डेसिमल फॉर्म। देखो, ये हमारे पास में यहाँ बेस में 2 लिखा हुआ है, 1 1 4 टाइम 1 है, फिर 0 है, 2 लिखा हुआ है। हम इसे देखते ही पहचान गए कि ये क्या है, इसके ये बाइनरी नंबर है। इसको देखते ही हम जान गए क्या है, बाइनरी नंबर है। इसको डेसिमल में चेंज करना है हमें, किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, बाइनरी को अगर आप डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमें 2 काम में लेना है। और 2 को किस तरीके से काम में लेना है, आप फर्स्ट यहां से लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 1, फिर इनटू, फिर इसके बाद ये देखते हैं कि 1 के बाद में कितने डिजिट और हैं, 1 के बाद में कितने डिजिट और हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, इंटू 2 की पावर 4 आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 4 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, इसके बाद इस 1 का काम हो गया, इसके बाद फिर से 1 है, तो 1 इंटू, फिर इस 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 2 की पावर में 3, यानी इसके बाद में जितने डिजिट हैं वो इंटू में 2 लिख के उसकी पावर में लिखेंगे कि कितने डिजिट और हैं। तो यहाँ 2 की पावर 3 प्लस इसके बाद लिखेंगे 1 और इंटू में 2। अब इस 1 के बाद में 2 डिजिट है हमारे पास में, 1 और 0, तो 2 की पावर 2 और यहाँ प्लस का साइन, और 1 के बाद में, इस 1 के बाद में एक ही डिजिट है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर लिखेंगे 0 हम, और इस 0 के बाद में हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखेंगे। तो देखो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 है, और 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, यहां ध्यान से देखो, यहां हमारे पास में क्या होगा, देखो ये तो 0 है, और यहां मैं बता देता हूं 2 की पावर 0 की जो वैल्यू है वो होगी 1। किसी की भी पावर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 0 इंटू 1 यहां लिखेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आया 30। क्या आया, 30। अब यहाँ बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे हम बेस में 10 लगाते हैं, बाइनरी के नीचे 2 लगाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है पेपर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो ये भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। ये थोड़ा सा मैंने लेंथी क्वेश्चन दे दिया, ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, कन्वर्ट 111001101 इनटू डेसिमल फॉर्म। यहां देखते हैं हम 111, इसको चेंज करते हैं। तो देखो, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे यहां करना है, या 1 इंटू 2 की पावर, इसके आगे देखते हैं कितने डिजिट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंटू 2 की पावर 8। आगे वाले 1 में जाएंगे तो एक यहाँ हमारे पास में एक डिजिट कम हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, इंटू फिर 1 में जाएंगे तो 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 5, और 0 इंटू 2 की पावर 4, और 1 इंटू 2 की पावर 3, और फिर इसके बाद में 1 बच गया, इसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2 आ जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 1, और 1 इंटू 2 की पावर 0। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं इंटू करके, तो हमारे पास में जो आएगा ये आएगा 461 आएगा। और ये डेसिमल में आया तो इसके नीचे बेस में हम 10 लगा देंगे, और ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर है, तो बेस में 2 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन पहले हम देख चुके, आप इन क्वेश्चन का रफ कॉपी में या आपके पास जो भी नोटबुक है उसके अंदर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, खुद भी निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट पॉइंटों में। अब जैसे मान लो फ्रिक्शन में आ गया ये हमारे पास में, और 0.111011 टू द डेसिमल फॉर्म। अब पॉइंट वाले जो भी हैं हमारे पास बाइनरी नंबर हैं, बाइनरी कोड हैं, उसको हम चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो देखते हैं, देखो यहां देखो
पॉइंट तो इस साइड है। अब हम चलते हैं 1 पे, 1 लिखेंगे। यहाँ बेस में 2 है तो अपन 2 के बारे में ही बात करेंगे। 2 की पावर ये पॉइंट के जस्ट पास में है, यानी फर्स्ट डिजिट है, तो यहाँ 2 की पावर -1। फिर 1 इंटू 2 की पावर, ये दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -4 आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ प्लस का साइन 1 इंटू 2 की पावर -5, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 की पावर -6 आ जाएगा। अब देखो ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, जो भी माइनस में 2 की पावर माइनस में जो पावर में है, उनकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी होगी। वो क्या करना होगा, याद करना होगा। इसलिए मैंने ये इस साइड अलग से नोट कर दिया है। 2 की पावर -1 की वैल्यू है 0.5 है, और 2 की पावर -2 0.25, 2 की पावर -3 0.125, 2 की पावर -4 यह आ जाएगा 0.0625, 2 की पावर -5 0 इंटू 0.3 125, 2 की पावर -6 0.015625 ये आएगा। देखो यही वैल्यू यहाँ रखते हैं, और ये जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो डिजिट है पॉइंट में यही सेम आ जाएगा, और जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ जाएगा। तो एक तो ये 0 यहाँ बन जाएगा, तो ये तो फर्स्ट वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 की पावर -1 यानी 0.5, ये 0.25, इसकी वैल्यू 2 की पावर -3 की वैल्यू देखो 0.125 है, और 2 की पावर -4 की वैल्यू ये लिखना ही नहीं है हमें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके हम इसे 0 कर देंगे। इसके बाद देखो 2 की पावर -5 की वैल्यू है 0.0625, तो ये यहाँ हम लिख देंगे। और यहाँ देखते हैं हम 2 की पावर -6 सॉरी 2 की पावर -5 की जो वैल्यू है वो है 0.3125 है, और 2 की पावर -6 है, इसकी वैल्यू 0.015625 है, ये रख दिया। इन सभी पॉइंट में जो भी आए हमारे पास, इनको ऐड कर लेंगे। इनको क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। और इनको ऐड करने के बाद में ये देखो, ये जो भी डिजिट आए ये पॉइंट के बाद आए हैं, ये भी पॉइंट का ही है, ये पॉइंट के बाद बाइनरी कोड है। अब ये डेसिमल में बदल गया, ये 921.875 आया है, इसके ये डेसिमल में, तो बेस में हम यहाँ क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। तो इसी प्रकार से हमें जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, जो भी फ्रिक्शन में होंगे बाइनरी कोड, उनको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम ये देखेंगे कि 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से करना है। और अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप मेरी तरफ से 5 स्टार लगा लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट, देखो अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन पढ़े थे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, उसके अंदर एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास इंटीजर नंबर था उसको आप चेंज कर रहे थे डेसिमल फॉर्म में, और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था हमारे पास जो फ्रिक्शन में बाइनरी कोड था उसको आप डेसिमल में चेंज कर रहे थे। अब हमारे पास में है, देखो यहाँ इंटीजर भी है और फ्रिक्शन भी है, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। और अब हमारे पास में जो देखो 111001.1101 ये बाइनरी कोड है, बेस में 2 लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं, देखो आगे यहाँ क्या होगा। पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, किसको, जो इंटीजर में है, ये इंटीजर में है, ये पॉइंट के इस साइड में है, ये इंटीजर में माना जाएगा, ये इस साइड में पॉइंट के ये फ्रिक्शन में माना जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये बाइनरी कोड है इंटीजर में, यहाँ देखते हैं तो देखो 1 इंटू फिर 2 के बाद 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 1 2 3 4 5 है, इंटू 2 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू यहाँ इसके बाद 4 डिजिट है, 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, और फिर 1 इंटू 2 की पावर 0 आ गया। इसके बाद अब चलते हैं हम फ्रिक्शन पे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस का साइन इसी में ऐड करेंगे, प्लस का साइन, और ये 1 कहाँ है, पॉइंट के जस्ट बाद में, यानी 2 की पावर -1 आ जाएगा, जो अभी हमने किया था। पॉइंट के जस्ट पास में कोई आपके पास बाइनरी कोड है और उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो इनटू में करेंगे 2 की पावर -1। इसके आगे वाले डिजिट पे जाएंगे तो 1 इंटू 2 की पावर -2 आ जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर -3, 1 इंटू 2 की पावर -4 आ जाएगा। इसकी सबकी वैल्यू हम लिखते हैं 32, 16, 8, 0, 0, 1, 0.5, 0.25। ये देखो ये जो वैल्यू है ये 2 की पावर 0 है ना, ध्यान रखना 2 की पावर जो 0 है इसकी वैल्यू जो है
टू की पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 हुआ है यहाँ। ये मत कर देना कि टू की पावर जीरो की वैल्यू तो जीरो हो गई सर, और यहाँ फिर इसको जीरो से मल्टीप्लाई करके आप जीरो कर दो। नहीं, टू की पावर जीरो की वैल्यू पहले मैंने बताई है अभी भी कि टू की पावर जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, 1 इंटू 1 होके यहाँ 1 आएगा, और टू की पावर -1 0.5 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0.5 ही रहेगा। टू की पावर -2 से यानी 0.25 आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही आएगा। इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा टू की पावर -3, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। और टू की पावर -4 की वैल्यू होती है 0.0625, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऐसा कैसा आ जाएगा। इन सबको हम ऐड करते हैं, तो देखो ये सब ऐड किए हमने इंटीजर वाले, तो ये आए हमारे पास में 57। और जो हमारे पास आगे जो फ्रैक्शन वाले हैं इनको ऐड किया तो 0.5 0.25 0.0625 है, इनको ऐड करते हैं तो 8125 आता है। और इसको हम एक साथ लिखे तो हम क्या लिखेंगे 57.8125, और ये डेसिमल में चेंज हो गया तो बेस में हम यहाँ क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और खुद भी इसे नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास में यहां देखो डेसिमल में आ गया और इसको बाइनरी में चेंज करना है। अब क्वेश्चन आया है कैसा कि हमारे पास में डेसिमल में है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। अगर बाइनरी में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो कन्वर्ट 109 10 इनटू द बाइनरी न्यूमेरियल। देखो अगर बाइनरी में चेंज करना हो तो हमें पता है कि बाइनरी का बेस 2 ही होता है। क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। अब हम यहाँ 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जो भी आएगा आपने बचपन में सीखा होगा फ्रैक्शन करना, तो हम जैसे करते जाते थे तो उसके अंदर तो क्या था कि आप पहले ऐसा डिजिट लेते थे कि जिसका कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी पूरा पूरा इसके अंदर भाग जाता हो। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ हमें डिवाइड सिर्फ और सिर्फ 2 का ही करना है। देखो यहाँ इस साइड में लिखेंगे रिमाइंडर्स जो भी बचेंगे हमारे पास में, और 109 में आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो 54 आ गया, लेकिन 1 यहाँ हमारे पास और रह गया, तो वो यहाँ 1 यहाँ आएगा। क्या आएगा 1 यहाँ आएगा। 54 तो यहाँ कंप्लीटली आ गया और यहाँ 1 आ गया। फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 27 आ गया कंप्लीटली, तो यहाँ रिमाइंडर्स जो है वो यहाँ 0 बचेगा। और इसके बाद 27 के अंदर देखते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ ऐसे नहीं करना है कि पहले तो आप 2 से कर दे फिर आप कर रहे हो, नहीं सर यहाँ तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास कैसा भी डिजिट आए सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है। यहाँ देखो 27, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 13, और यहाँ हमारे पास में एक और रिमाइंडर्स रहेगा तो यहाँ रख देते हैं, फिर 2 इसमें देते हैं तो हमारे पास एक और रहेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3, यहाँ रिमाइंडर्स कुछ नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ 2 का डिवाइड देते हैं हम 3 में तो हमारे पास में 1 टाइम्स जाएगा, और 1 यहाँ रिमाइंडर्स होगा तो यहाँ इसको यहाँ रख दिया। तो अब हम देखते हैं कि 2 का डिवाइड देते हैं 1 में तो हमारे पास क्वोशिएंट 0 रहेगा, और ये 1 ऐसा कैसा आ जाएगा तो 1 हमारे पास रिमाइंडर्स बच जाएगा। कैसे, देखो 2 का इसमें ज्यादा ही नहीं है ना, तो ये 0 टाइम्स गया, 0 टाइम क्वोशिएंट यहाँ बचे, जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा 0 ही होगा, तो ये तो 0 आ गया। फिर रिमाइंडर्स 1 बच गए तो रिमाइंडर्स 1 रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा हमारे पास में। अब देखो ये जो डिजिट आई है इस साइड में रिमाइंडर्स, इनको देख के हम बाइनरी कोड बनाते हैं। इनको देख के बाइनरी कोड कैसे बनाते हैं, जो नीचे से इस साइड में रिमाइंडर्स है नीचे से लिखना शुरू करते हैं हम, जैसे 1 1 0 1 1 0 1 ऐसे लिखा हमने, यही लिखा है। देखो 1 1 0 1 1 और 0 1 ये लिखा है, 1 1 0 1 1 0 1 लिखा है। और यहाँ बाइनरी कोड है, सॉरी डेसिमल है, तो डेसिमल के यहाँ 10 लगाएंगे बेस में, और बाइनरी में हमने चेंज कर दिया तो यहाँ जो बेस में है 2 लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हम यहाँ हमारे पास जो डेसिमल है उसको हमने किस में चेंज किया है, बाइनरी में चेंज किया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन है सो दैट 38 प्लस 69 इज इक्वल टू 1 1 0 1 0 1 1। ये देखो ये हमारे पास में दो नंबर हैं, 38 ये डेसिमल में है, 69 दोनों डेसिमल में है, और ये हमारे पास बाइनरी में चेंज है। इसके इक्वल हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ हम ये करेंगे कि देखो ये जो 38 और 69 है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ये आपके पास बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये LHS इसका ले लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं।
एलएचएस लेते हैं इसका, तो देखो सबसे पहले तो बेस के लिए लिखा जाता है कि ये डेसिमल नंबर है, बाकी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 107 आता है। अब 107 को आपको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। जैसा कि हमने फर्स्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन है कि 109 को हमने बाइनरी में कैसे बदला था, वैसे ही इसको बदलेंगे हम। तो इसको चेंज करते हैं, तो 107 यहाँ लिखा, फिर 2 से डिवाइड दिया, 53 कंप्लीटली यहाँ क्वेश्चन आया और हमारे पास में रिमाइंडर्स 1 रहा। और इसके बाद चलते हैं 26 क्वेश्चन है और 1 रिमाइंडर्स रहा। 26 से 13 हमारे पास में क्वेश्चन आया तो रिमाइंडर्स कुछ नहीं है, कंप्लीटली रह गया। तो यहाँ 2 यहाँ देते हैं, फिर 2 से तो यहाँ 6 आ जाता है, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर्स रहेगा। और फिर यहाँ 6 आएगा, तो 6 में 2 से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास 3 आएगा, रिमाइंडर्स कुछ नहीं होगा, तो यहाँ 0 रखेंगे। 3 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 रहेगा, रिमाइंडर्स हमारे पास 1 रह गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 1 में 0 टाइम्स आएगा, क्वेश्चन 0 आ गया और यहाँ रिमाइंडर्स 1 रह गया। अब इसके इक्वल देखिए, इसको भी नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 1 0 1 1, देखो 1 1 0 1 और 0 1 1 आ गया 2, तो यानी यही तो हमें प्रूफ करना था। तो 1 1 0 1 0 1 1 आ गया, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, RHS आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कन्वर्ट 0.875 टू द बाइनरी फॉर्म। अब हमारे पास फ्रिक्शन में कोई डेसिमल नंबर दिया है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। जब बाइनरी में अगर कोई फ्रिक्शन दिया हुआ और उसको डेसिमल में चेंज करते थे तो 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते थे। और अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखो 0.1875 है तो 0.1875 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में आया 0.3750, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.375 आया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये जो पॉइंट के इस साइड जो भी डिजिट आ रहा है उसको उठा देंगे, तो उसको उठाया और यही हमारे पास में यहाँ डिजिट रख देंगे, यही डिजिट कहाँ, यहाँ जाएगा। फिर इसको किससे, 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 0.7500, फिर से 0 आ गया, इस साइड 0 आ गया पॉइंट के इस साइड, तो इस 0 को फिर से यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। फिर हम 0.7500 है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 1.5000 आएगा। तो यहाँ से फिर 1 को उठाएंगे, हम 1 को उठाते हैं तो यहाँ 1 ले आते हैं, इस 1 को उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ इसको एक तरह से रिमाइंडर्स के साइड रख देंगे। तो ये 1.5000 है, यहाँ से 1 उठा के यहाँ हमने 1 रखा, फिर से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, और इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट और 1.0000 आ गया। इस 1 को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बच गया, आगे होगा ही नहीं, तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब देखो जब हम फ्रिक्शन में उसमें लिख रहे थे तो हम नीचे से लिखते थे, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर से नीचे लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे 0011 ये लिखेंगे, तो 0 पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद है तो पॉइंट हम ऑटोमेटिकली यहाँ लगाएंगे कि पॉइंट के बाद 0011, और इसके बेस में यहाँ क्या नोट करेंगे, हम 2 नोट करेंगे। तो ये हमने क्या सीखा है कि जो हमारे पास में जो डेसिमल में था फ्रिक्शन, उसको किस में चेंज किया, हमने बाइनरी में चेंज किया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे कि इसके पहले हमने पहले इंटीजर लिया और उसको बाइनरी में चेंज किया, और फिर उसके बाद फ्रिक्शन है उसको चेंज किया। अब हम देखते हैं कि जिसमें हमारे पास में इंटीजर भी है और फ्रिक्शन भी है, और फिर उसको हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो हमारे पास में है 21.6875 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 21 + 0.6875 लिख सकते हैं। अब 21 को अलग से हम चेंज कर लेते हैं बाइनरी में, और 0.6875 को अलग से चेंज कर लेते हैं बाइनरी में। तो सबसे पहले हम 21 को करते हैं, 21 को अगर बाइनरी में चेंज करते हैं तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जिनको हमने इंटीजर्स को बाइनरी में चेंज किया है। यहाँ 21 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आ गया, रिमाइंडर्स 1 रह गया। यहाँ 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम डिवाइड गया तो इसके अंदर क्वेश्चन 5 आ गया, और रिमाइंडर्स कुछ नहीं रहा तो 0 आ गया। इसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, रिमाइंडर्स 1 आ गया, और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 1 टाइम क्वेश्चन आया हो और रिमाइंडर्स कुछ नहीं रहा तो 0। अब 2
2 को डिवाइड देते हैं किसमें 1 में, तो ये क्या आ जाएगा 0 और यहाँ रिमाइंडर्स हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ 21 बेस 10 है यानी डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में लिखेंगे तो आपको पता ही है फ्रैक्शन में वो सॉरी इंटीजर में नीचे से लिखते हैं तो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 यही तो लिखा है हमने, ये जोड़ा है। तो हमने 21 को तो बाइनरी में चेंज कर लिया। अब देखते हैं 0.6875 को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। 0.6875 को चेंज करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.3750 आएगा और यहाँ से हम 1 को हटा देते हैं क्योंकि पॉइंट के इस साइड वाले जो भी नंबर आएंगे उसको हटा दे जाएंगे। यहाँ सिर्फ 1 और 0 इस 2 डिजिट में से ही आएंगे, 1 या 0 इन 2 में से ही आएंगे। तो देखते हैं यहाँ 1 को यहाँ से हटाते हैं तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.7500 आएगा, तो यहाँ से हम 0 को हटा देते हैं तो 0 यहाँ रख लेंगे। फिर यहाँ 0.7500 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से तो हमारे पास में आएगा 1.5000, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 यहाँ से हटा देंगे और ये 1 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 आएगा तो आगे पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। जब भी आप फ्रिक्शन में हो डेसिमल उसके अंदर आप मल्टीप्लाई से निकालते हैं तो ऊपर से नीचे तक लिखते हैं, और जब इंटीजर में हो तो नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान रहे कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो 1011 आएगा, तो यानी ये 0.6875 का क्या आया 0.10112 आया है। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या लिख सकते हैं, जो 21.6875 था डेसिमल में इसको लिखेंगे 21 का तो आप रख दीजिए 10101 और पॉइंट, अब पॉइंट के बाद में जो हमारे पास फ्रिक्शन का आया है बाइनरी कोड वो लिखेंगे 10110 आया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोनों फ्रिक्शन का और इंटीजर का दोनों का यहाँ फॉर्मेट समझाया गया है, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं और इसे रफ कॉपी में सॉल्व करके और भी चेक कर सकते हैं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ऐसा होगा नहीं, तो आप बार बार देख लीजिए कि वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अगर समझ में आ रहा हो तो आगे वाले जो चैप्टर हैं उनके बारे में कमेंट करके बताइएगा, मैं अवश्य उनके बारे में क्वेश्चंस डालूंगा, तो आप इसका रेस्पॉन्स मुझे देंगे तब मैं आगे वाले वीडियो बना पाऊंगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐड द बाइनरी नंबर 10110112110011। ये देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों बाइनरी कोड को जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो कि 101101 है, दूसरा है 110011 है। अब हम देखते हैं इसके अंदर देखो, अगर हम 1 को 1 से ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10, 1 को 1 से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10। यहाँ मैंने लिखा है कि 0 को 0 में ऐड करते हैं बाइनरी कोड में तो 0 आता है, 0 को 1 में ऐड करते हैं तो 1 आता है, 1 में 0 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 1 + 1 1 0 आता है, ट्रिपल टाइम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 यानी 1 1 आता है, और 4 टाइम 1 ऐड करते हैं तो 100 आता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखो 1 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 आएगा, 1 0 आता है तो 1 0 का यहाँ हमारे पास में क्या जाएगा 0 आ जाएगा, और 1 हमारे पास में कैरी रहेगा, 1 हमारे पास में क्या रहेगा 1 यहाँ हमारे पास रिमाइंडर रहा, इसको हमने यहाँ लिख दिया। आगे वाले में ऐड करना होगा, आगे वाले में ऐड करते हैं तो ये इसमें ऐड होगा 1 1, तो ये 1 0 आ गया, तो यहाँ हम 0 रख दिया, 1 1 फिर से 1 1 हो रहा है, तो फिर हमारे पास में 1 रहा, तो 1 को फिर से हमने यहाँ नोट किया तो 1 1, तो यह हमारे पास में 0 आ गया। अब देखते हैं हम 1 1 यहाँ से फिर से 1 आएगा तो 1 1 0 आ गया, फिर से यहाँ 10 आएगा 1 0 आएगा तो 1 यहाँ फिर से आ जाएगा, तो 1 और 1 ऐड होगा तो 10 10 का 0 आ जाएगा यहाँ, फिर हम 1 यहाँ रखेंगे, ट्रिपल टाइम 1 ऐड करना है 1 1 1 1। देखो ट्रिपल टाइम अगर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास में 1 1 आता है ये वाला, तो इसका 1 हमने यहाँ रख दिया तो हमारे पास कैरी जो रहेगा वो 1 रहेगा, इसको हमने यहाँ 1 रखा तो 1 यहाँ सेम ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ठीक है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100001 माइनस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1, तो ये यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है, और इसके अंदर देखते हैं माइनस में क्या आएगा। देखो सबसे पहले ऊपर वाली ही हम बाइनरी कोड लिखेंगे तो 100001, और इसके नीचे हम देखते हैं कि ये जो सेकंड वाली बाइनरी कोड है ये लिखते हैं, तो ये देखिए 3 और 3 ये 6 है, ये 6 डिजिट है बाइनरी कोड में, और ये देखते हैं कि 3 और 2 यानी 5 कोड है, तो एक डिजिट इस साइड में छोड़ना है न कि इस साइड में, है ना, तो इसी साइड में एक कोड छोड़ेंगे, तो 1 1 1 1 1 ये रख दिया हमने।
अब देखो 1 में से अगर 1 जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, 0 बचेगा, नॉर्मली जैसे माइनस करते हैं। अब देखो 0 0 में से 1 जाता नहीं है, 0 में से 1 नहीं जाता है, तो इसका मतलब एक इस साइड में लेके आएंगे। अगर एक इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 में से फिर 1 लेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 10, फिर यहाँ 9 और यहाँ 10, फिर यहाँ 9 और यहाँ 10 यानी 1 और 0 आ गया। क्या आ गया, 1 और 0। 1 और 0 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा, 1 0 में से तो 9 बचेगा। 9 को बाइनरी कोड में लिखते हैं 1 0 0 1, तो इसका एक कोड लिख देंगे 1, तो इसका क्या कोड लिख देंगे 1, तो इसका लिख दिया 1। यहाँ हमारे पास में क्या बचा था, यहाँ हमारे पास में क्या बचा था, देखो ये 10 था, ये 10 था, तो ये हमारे पास में बचा था, यहाँ हमारे पास में आया था, एक इस साइड में जाएगा तो ये 9 बचा था। क्या था, 9, तो 9 में से फिर 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 8 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0 0 0, तो इसका हम यहाँ क्या रखेंगे 0। फिर सिमिलरली कंडीशन ऐसी बन रही है कि यहाँ 9 था, 9 में से 1 जाएगा तो 8 का फिर से हम यहाँ क्या लिख देंगे 0। और फिर यहाँ क्या था, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तो 0 हो ही गया था, और यहाँ हमारे पास में था 9 में से फिर 1 जाएगा तो 0, और यहाँ पहले से 0 बन गया था। यहाँ हमारे पास में क्या था कि पहले से 0 बन गया था, तो यहाँ अगर पहले से 0 बन गया था तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ माइनस करना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 3 4 ऐसे करके 9 तक के जो बाइनरी कोड है वो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो ऐड में और माइनस में इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, आप एक बार उनको देख लीजिए। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, मल्टीप्लाई 1 0 1 1 1 विथ 1 1 0, यानी दो बाइनरी कोड है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो दो बाइनरी कोड है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 1 1 1 और ये नीचे वाला 1 1 0, जैसा हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 टाइम्स 0 आ जाएगा इनटू में। फिर देखते हैं, ये देखो 0 0 0, ये 5 टाइम्स 0 आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आगे वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस के साइन, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 का 1 1 और 1, और ये 1 के 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 1 1 आ गया। इन सबको ऐड करना है तो देखो 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 1 और 1 क्या आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 0 यानी 10 आता है, तो यहाँ 0 ऐड करते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपके पास कैरी 1 बच गया तो 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 1 और 1 और फिर 1 और था, यानी 3 टाइम्स 1 करते हैं तो हमारे पास आता है 1 1 यानी 11 आता है, तो यहाँ रखेंगे हम 1, और फिर हमारे पास में 1 कैरी बच गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 तो ये था और 1 कैरी वाला, तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, यानी 10 हो गया। 1 0 का यहाँ 0 आ गया, फिर 1 रह गया। फिर इसमें देखते हैं कि 1 ये है, 1 कैरी वाला 2, यानी 2 का यानी 10 हो गया। 1 0 का यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, तो 1 को फिर इस 1 में ऐड करते हैं तो यहाँ 1 0 आएगा, उसका भी यहाँ 0 रख देते हैं, 1 हमारे पास यहाँ रह गया। तो ये हमारे पास में क्या आया है, मल्टीप्लाई का आया है। ये क्या है हमारे पास में, मल्टीप्लाई का आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया जो हमारे पास यहाँ डिवाइड का क्वेश्चन है, इसे भी हम देख लेते हैं कि इसमें देखो डिवाइड 1 0 1 1 1 0 1 बाई 1 0 1, यहाँ 1 0 1 से हम डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड देंगे। देखो 1 0 1 है तो 1 0 1 यहाँ रखा, और इसमें दिया तो 1 टाइम्स ये डिवाइड हुआ तो यहाँ 1 रख दिया हमने, और यहाँ हमारे पास कुछ नहीं रहा, रिमाइंडर्स में कुछ नहीं रहा। तो अब हम आगे वाला एक जो डिजिट है वो यहाँ नोट करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो 1 डिजिट हम आपने यहाँ रखा, ये 1 0 1 से तो डिवाइड होगा ही नहीं 1, इसका मतलब आगे वाले 2 डिजिट और उतारने हैं आपको। यहाँ 2 इसके डिजिट होंगे वो और नोट करने हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास 3 डिजिट है। यहाँ कितने डिजिट है, 3 हैं, और ये 3 डिजिट का आप इसके अंदर अगर डिवाइड देते हैं तो कम से कम यहाँ 3 ही डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ हमने 2 डिजिट नोट किए, तो हमने जैसे नॉर्मली हम डिवाइड देते हैं तो अगर ऐसे 2 डिजिट और उतारते हैं या नोट करते हैं तो आपको यहाँ 2 0 लगाने होंगे। तो आपने यही काम किया कि 2 0 यहाँ लगा दिया, और यहाँ 1 0 1 रखा, और 1 0 1 रखने के बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में क्या रहेगा। देखो ये देखो हमने लिया 0 1, तो इसके यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से गया तो 9 का हम देखते हैं कि 1 0 1 आता है तो यहाँ 1 उतार देंगे, और इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 0 बच जाएगा, और ये 1 - 1 0 आ जाएगा। अब आगे वाला एक और उतार देते हैं तो 1 11 में जाता नहीं, इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर्स है वो
1 यानी 11 हो गया, और जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में ये आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हम ये चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं वह भी आपके लिए लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे पास में क्या हो सकते हैं। जो मैंने यहाँ आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कराए, इनसे बाहर लगभग एक भी क्वेश्चन आने की चांस नहीं है, पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो आप ध्यान दें कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से करें। आपके लिए HW समझे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे, ये मैंने 3 क्वेश्चन हैं ये नोट किए हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसका रिप्लाई भेजेंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और इससे भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे बनाऊंगा। थैंक यू।